हेलो फ्रेंड्स, हम कोई टॉप बनाते हैं, कुर्ती बनाते हैं या कोई भी ड्रेस बनाते हैं तो सबसे पहले हमें मेजरमेंट की ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स, आज मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो सिलाई का है वो मेजरमेंट है। आज मैं उसके बारे में बताऊंगी कि हम अपना मेजरमेंट कैसे लें और सामने वाले का मेजरमेंट कैसे लें ताकि हम उसी के अकॉर्डिंग उसकी ड्रेस बना सकें। तो फ्रेंड्स, मैं अपना मेजरमेंट लेके बताऊंगी। आपको मिरर के सामने खड़े हो जाना है और या तो फिर आप अपने आप को देख करके आप समझ सकते हैं कि मुझे कहाँ से कहाँ तक लेना है, लेकिन मिरर के सामने खड़े होने से ये है कि आपको अपना पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर दिखाई दे देगा कि मुझे कहाँ से क्या लेना है। यानी कि किसी का भी ले रहे हो माप, उसका मेजरमेंट आप ले रहे हो, उसको बोलना है कि आपको सीधे खड़े होना है और सीधे खड़े होकर उसका माप लेना है। किसी भी ड्रेस को बनाने के लिए सबसे पहले हम उसकी लेंथ लेते हैं। तो लेंथ लेने के लिए जैसे मैं टॉप का पहले बताऊंगी कि ये हमारा शोल्डर है। शोल्डर का मिड पॉइंट है। यहाँ से हमें मेजरमेंट लेना है। यहाँ पे हमें दबाना है। ये मेजरमेंट मैं सेल्फ अपने आप लेने के लिए बता रही हूँ कि अपना मेजरमेंट लेकर अपनी ड्रेस कैसे बनाए। ऐसे ही हमें दूसरे का मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ से हमें शोल्डर पे लगाना है। यहाँ से हमें दबा लेना है और जितनी हमें लेंथ चाहिए वहां तक हमें सीधे खड़े होकर ऐसे अपना मेजरमेंट ले लेना है। जैसे मुझे 47 का बनाना है तो ये मेरा यहाँ पे 47 हो जाएगा, लेकिन ध्यान रहे कि आपके घुटने सीधे हो। या आप किसी दूसरे की मदद लेकर बना सकते हो। दूसरा मेजरमेंट हम शोल्डर का लेते हैं। दो प्रकार से ले सकते हैं तीरे का माप। सामने से ले सकते हैं और बैक से भी ले सकते हैं। अगर नेक है वो छोटा है, यानी कि हमारा जो कॉलर वाला नेक है या बैन नेक है, तो हमें माप लेने के लिए ऐसे माप लेना है। और अगर हमारा डीप नेक है तो हम आगे से भी माप ले सकते हैं। लेकिन कुछ बहनों का डाउट रहता है कि हम शोल्डर का माप कहाँ से कहाँ तक ले। तो हमारे यहाँ पे एक बोन है, दोनों तरफ हमारी बोन दिखाई दे रही है। हम टच करके देखते हैं तो हमें फील होता है कि यहाँ पे हमारी बोन है। उस बोन से, जैसे इस बोन से और इस बोन तक हम आगे से माप ले सकते हैं। और पीछे से लेना है तो हमें ऐसे इस बोन से और इस बोन तक का माप लेना है। जितना भी हमारा तीरा आता है उतना हम लेंगे। और अगर बैन नेक बना रहे हैं तो हमें उसमें 1 इंच ऐड कर देना है। जब हम दूसरा माप लेते हैं वो माप है हमारा अपर चेस्ट का। अपर चेस्ट का माप होता है वो हमारा यहाँ से होता है, यानी कि जो आर्म्स हैं वहां से। तो हमें पीछे से ऐसे पीछे से गोलाई पे लेना है और सामने हमें यहाँ तक लेना। अगर हम टाइट माप ले रहे हैं तो हमें एकदम टाइट लेना है। और अगर हम लूजिंग के साथ ले रहे हैं तो जितना हमें लूज चाहिए उतना हम अपने मेजरमेंट को लूज कर लेंगे। उसके बाद हमें फुल चेस्ट का माप लेना होता है। तो फुल चेस्ट का माप हमें फुल चेस्ट से लेना है। वो भी सेम ऐसे ही लेना है कि हमें अगर लूजिंग बाद में देनी है तो हमें टाइट माप लेना है। और अगर हमें लूजिंग साथ में देनी है तो ऐसे लूजिंग के साथ हमें जितना लूज चाहिए उतना माप लेना है। उसके बाद हम कमर का माप लेते हैं। तो जैसे मेरी कमर 30 है तो मैं टाइट माप ले रही हूँ तो 30 है। अगर मुझे लूजिंग के साथ लेना है तो मुझे 32 का माप लेना है ताकि मैं अपनी लूजिंग साथ में ले लूँ। उसके बाद हमें हिप का माप लेना है, यानी कि जो हम कुर्ती पहनते हैं उसके चाक का माप लेना है। चाक का माप लेने के लिए हमारे यहाँ पे भी एक बोन है। उस बोन का ध्यान रखें कि यहाँ से हमें ऐसे माप लेना है। ये हमारा चाक का है कि हमें कितना लूज करना है। अगर हम साथ में लूजिंग ले रहे हैं तो हमें जितना लूज चाहिए उतना लूज ले, नहीं तो हम उसका माप टाइट ले। उसके बाद हमें घेरा का माप लेना है। घेरा का माप लेने के लिए हमें हिप चाहिए। तो हिप का भी हमें सेम ऐसे ही लेना है। जो हमारा राउंड है, फुल राउंड है, वहां से माप लेना है और उसको टाइट लेना है। उसके बाद हमें उसमें 1 या 2 इंच की लूजिंग देनी है। उसके बाद हमें एक माप बाजू का चाहिएगा। तो बाजू का माप लेने के लिए हमें, जैसे हमने यहाँ से तीरा का निशान लगाया था, यानी कि तीरा का माप लिया था, वहां से हमें इंच टेप को ऐसे रखना है। और जितनी हमें बाजू चाहिए उसी बाजू के अकॉर्डिंग हमें उतना नाप ले लेना है। उसकी मोहरी का माप लेने के लिए हमें जितनी मोहरी लूज बनानी है, जैसे मुझे इतनी बाजू बनानी है तो उसमें मुझे 1 या 1.5 इंच की लूजिंग लेनी है या आधा इंच की लूजिंग लेनी है। जितना मुझे लेना है उसके अकॉर्डिंग मैं नाप ले। उसके बाद एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अपनी बाइसेप्स का माप लेना। कोई भी स्लीव्स बनाए, छोटी बनाए बड़ी बनाए, यहाँ से कम 6 या 7 इंच पे हम एक माप ऐसे लेते हैं। और ये माप हम टाइट नहीं लेते हैं, थोड़ा सा लूज लेते हैं। ये माप जरूरी है। अगर हम ये माप नहीं लेते हैं तो हमारी बाजू की फिटिंग सही नहीं आती है। उसके बाद एक आर्म होल का नाप होता है। तो अपना आर्म होल का माप लेने के लिए
हमें ऐसे मेजरमेंट को लगाना है और ऐसे करके हमें अपना आर्म होल का माप लेना है। सूट और कुर्ती के लिए हमें इतने ही माप की जरूरत होती है। उसके बाद हम बॉटम का लेंगे। तो जैसे मुझे सलवार बनानी है या पैंट बनानी है, उसकी भी सबसे पहले मुझे लेंथ की जरूरत होगी। तो सलवार की लेंथ का माप लेते हैं या हम पैंट का माप लेते हैं या प्लाजो का माप लेते हैं। यहाँ पे जहाँ पे हमें बांधना है, वेस्ट में जहाँ पे हमें बांधना है, वहां से हमें ऐसे सीधा माप लेना है और जितना लेना है वहां तक हमें सीधा रखते हुए हमें ऐसे माप ले लेना। उसके बाद हमें उसमें लूजिंग बेल्ट का और नीचे जो फोल्डिंग है उसको ऐड कर देना है। उसके बाद हमें वेस्ट का लेना है। तो पैंट की वेस्ट के लिए जहाँ पे हमें पैंट बांधनी है, यानी कि पैंट पहनते हैं या प्लाजो पहनते हैं या सलवार पहनते हैं, जहाँ पहनते हैं उसका माप लेना है। ये हमें एकदम सही लेना है, टाइट लेना है, क्योंकि हम इलास्टिक डालते हैं। उसके बाद हम लूजिंग ऐड करते हैं। उसके बाद हमें एक माप चाहिए हिप का। तो हिप का हमें सेम माप लेना है। हिप का माप लेने के लिए ये हम फुल राउंड से और ऐसे मापते हैं और फिर उसमें हम लूजिंग ऐड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट माप बचता है, वो माप होता है हमारा मोहरी का। तो मोहरी मापने के लिए जैसे हमें कोई भी पैंट बना रहे हैं तो हमें यहाँ से देख लेनी है कि हमें कितनी मोहरी बनानी है। ये हमारा माप लेने का तरीका है। और अगर हम पैंट बना रहे हैं तो हमें ऐसे माप लेना है पैंट का, अपनी एडी से इसको दबाना है और ऐसे माप लेना है ताकि हमारे पैर में वो डल जाए। तो फ्रेंड्स, हम सही तरीके से मेजरमेंट लेकर अच्छी से अच्छी ड्रेस बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।